दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जिस समय टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पीएम मोदी सधे तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे थे। आपको प्रधानमंत्री मोदी का पुराना बयान एक बार सुना देते हैं। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। मनीष, प्रधानमंत्री के इस बयान को अगर कोई भी समझदार व्यक्ति सुन रहा होता तो ये पहले ही समझ जाता कि भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है। क्या व्हाइट हाउस में बैठे या भारत की राजधानी में अमेरिकी दूतावास में बैठे या ट्रंप के दाएं बाएं जो आजकल उनके करीबी हैं, उनको ये बयान समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री और भारत का स्टैंड उनके रुख पर क्या है। मनीष, क्या सुन पा रहे हैं? रवि, ये सवाल आपका मुझसे था? बिल्कुल बिल्कुल आपसे। मनीष, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे कि आजकल किस तरह आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल रही है, वो साफ तौर पर इस बात को लेकर इशारा था। इससे पहले संसद में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर कि दुनिया के किसी भी नेता का कोई इसमें योगदान नहीं था, ये भारत का डिसीजन था। तो ये दो मैसेज तो साफ तौर पर थे, लेकिन ट्रंप ही निकले। ट्रंप बोले जा रहे थे और उनकी टीम तो फिर तू डाल में पात वाले मोड में थी। बहुत सारे बयान थे। उसके पीछे का रीजन था कि उनका निजी स्वार्थ था। वो चाहे पाकिस्तान के साथ जो उनकी अपनी बंद कमरे में हुई डील की बात हो या फिर कई जो अमेरिकी कंपनियों के एजेंट के तौर पर पीटर नवारो जैसे लोग जो तमाम तरह के बयान दिए जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि पूरा अमेरिका हिल गया। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जब भारत की तरफ से अमेरिका के साथ रिश्ते को लेकर एक अलग किस्म का रुख अपनाया गया, तब अमेरिका को एहसास हुआ कि आप दोस्ती को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं और भारत के पास विकल्प है। देखिए, यही अंतर है कनाडा में, जापान में, यूरोप के देशों में और भारत में। यूरोप के पास विकल्प नहीं है। यूरोप के पास इस बात का विकल्प नहीं है कि वो रूस के साथ दोस्ती कर ले। यूरोप के पास इस बात का विकल्प नहीं है कि वो चीन के साथ चले जाए, या जापान चीन के साथ नहीं जा सकता। लेकिन भारत के पास विकल्प था। SCO और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भारत के पास थे कि वो चीन और रूस के साथ जा सकता था। इतना ही नहीं, वो अमेरिका के खिलाफ किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकता था। लेकिन हमने उस गठबंधन में शामिल हम नहीं हुए। हम उस मंच पर गए, लेकिन हम गठबंधन में शामिल नहीं हुए। हमने कोई एंटी अमेरिका अलायंस नहीं बनाया। तो अमेरिका को ये बात समझ में आई और अमेरिका आने वाले समय में भी, भविष्य में भी इस बात को एहसान के तौर पर याद रखेगा। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, हमारे दुनिया भर के दर्शक देख लें कि भारत के इस कदम को अमेरिका के लोग बहुत पॉजिटिवली लेंगे कि भारत ने अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका ने दोस्ती खराब करने की कोशिश की। जब उन्होंने दोबारा से दोस्ती ठीक करने की कोशिश की तो भारत तो वहां दोस्त बनकर खड़ा था ही।
और उन्होंने हाथों हाथ लिया। बिल्कुल, ये आपने बहुत प्रधानमंत्री सही मोदी का कहा मनीष, लेकिन यहां पर संदर्भ इस बात को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपने जो शुरुआत में जिक्र किया कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने निजी हित को सामने रखते हुए पाकिस्तान के साथ वो ज्यादा करीब आते हुए नजर आए, तो इस खबर पर हम लगातार आगे भी चर्चा करेंगे। और यह भी सवाल उठता है कि खुद अमेरिकन एक्सपर्ट भी ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ रिश्ते वहां तक पहुंचा दिए कि अब अगर अमेरिका कुछ भी कर ले वो विश्वास कायम नहीं हो पाएगा। क्या वाकई में हालात ऐसे रहेंगे, फूक का कदम रखना पड़ेगा? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।